इंजीनियर बना पानी पूरी वाला। बहुत साल पहले काशी कहकर एक आदमी को सक्कूबाई कहकर एक औरत से शादी हुआ। उनको मदन कहकर एक बच्चा पैदा हुआ। काशी और सक्कूबाई हमेशा झगड़ा करते रहते थे। कारण क्या है पूछे तो सक्कूबाई सब गृहिणी जैसे उनके पति को सारे सब्जियां से खाना नहीं बनाती थी। उनको एक ही एक पकवान पता था, वो है पानी पूरी। पति और बेटे को 3 वक्त केवल पानी पूरी ही बनाकर खिलाती थी। एक दिन काशी, ये क्या है सक्कूबाई, कोई भी गृहिणी 4 सब्जी से खाना बनाकर उनके पति और बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसी हो, पूछा। तब सक्कूबाई, हमारी शादी से पहले ही बोली थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, भूल गए हो क्या? आप ही मेरे आंखों में प्यार से देखकर तुम मेरे बगल में रहती हो तो मुझे भूख और पैसे नहीं दिखते हैं सक्कू, कहते थे याद है? फिर भी भूखा नहीं छोड़कर कम से कम पानी पूरी तो बना रही हूँ, उसके लिए खुश रहो, बोली। तब काशी, ब्रेकफास्ट के लिए वही, लंच के लिए वही और डिनर के लिए भी वही, हर वक्त बस पानी पूरी ही खिलाओगी तो कैसे, कहकर अपने मुंह पर मारने लगा। लेकिन उनके बेटे मदन को माँ जो बनाती थी वो पानी पूरी बहुत पसंद था। वो हमेशा मजे से खाता था। कुछ दिनों के बाद काशी एक रात उनकी बीवी, बेटा और घर को छोड़कर चला गया। एक अच्छा मुहूर्त देखकर सन्यासी में मिल गया। उनके साथ मिलकर पूरे देश में यात्रा करने लगा। ऐसा कुछ साल बीत गए। मदन बड़ा होकर इंजीनियरिंग का पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए ढूंढ रहा था। एक दिन मदन, माँ पिताजी कहाँ हैं? कहाँ चले गए हैं? पूछा। तब सक्कूबाई, मालूम नहीं बेटा, जब तुम छोटे थे उसी समय चले गए, अब तक लौटे ही नहीं, बोली। एक बार बगल वाले चाची जी आकर, सक्कू मेरे पति पिछली बार काम पर रामेश्वरम जब गए थे तब उन्होंने तुम्हारे पति को देखा था, एक साधु के समूह में मिलकर भजन करते हुए देखे थे। तब सक्कूबाई आंसू पोंछते हुए, आजकल मैंने भिंडी फ्राई भी बनाना सीख लिया है, अगर वो बात उनको पता चला तो वो कितना खुश होंगे, बोली। तब चाची जी, ऐसा है क्या? सच में तुम रामेश्वरम जाकर उनको ढूंढकर वापस लेकर आओ, अगर देरी हो गई तो उधर से बद्रीनाथ या केदारनाथ चले जाएंगे तो इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, बोली। तुरंत ही सक्कूबाई रामेश्वरम को निकलते हुए उनके बेटे से, तुम्हारे पिताजी को वापस लेकर ही आती हूँ बेटा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तुम बिल्कुल भूखे मत रहना, अच्छे से पानी पूरी बनाकर खाओ, जब मुझे बुखार आता था तब तुम ही बनाते थे, मुझसे भी बहुत स्वादिष्ट बनाते हो तुम, अपना ख्याल रखना, कहकर रामेश्वरम चली गई। 2 महीने, 3 महीने और ऐसे 6 महीने गुजर गए, लेकिन सक्कूबाई वापस नहीं आई। एक दिन मदन का दोस्त राकेश आकर, अरे मदन, मुझे एक कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी मिला है, तुम्हारा क्या हाल है? अब तक कोई जॉब मिली कि नहीं? कहकर पूछा। तब मदन, हाँ यार, जॉब नहीं मिला है, इंजीनियर्स ज्यादा हो गए हैं और जॉब्स कम हो गए हैं, अब नौकरी मिलेगा कहकर आशा भी चला गया है यार, अब मैं व्यापार करने के लिए देख रहा हूँ, कहा। तब राकेश, गुड आइडिया, सही है यार, कुछ भी तो करना है, लेकिन कौन सा व्यापार करने के लिए सोच रहे हो? कहकर पूछा। तब मदन, पानी पूरी का व्यापार करूंगा, सेंटर में एक स्टॉल लगाऊंगा, कहा। तब राकेश, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ये क्या है, तुम पानी पूरी बेचोगे, कहा। तब मदन, इसे कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, हर किसी को नौकरी करने का जरूरत तो नहीं है, मेरा बनाया हुआ पानी पूरी तो तुम भी बहुत पसंद करके खाते थे ना, कहा। तब राकेश, वो तो 100% सही है, तुम्हारा बनाया हुआ पानी पूरी के स्वाद से उस सेंटर में सारे पानी पूरी के दुकान बंद हो जाना चाहिए, कहा। ऐसे मदन अच्छा इन शर्ट करके टाई लगाकर सेंटर में पानी पूरी का स्टॉल का इंतजाम किया। एक बोर्ड भी लगाया जिस पर पानी पूरी बाय मदन पुरी एन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कहकर लिखा हुआ था। उस रास्ते पर जाने वाले लोग उसे हैरानी से देखकर उनके पास आकर पानी पूरी खाकर बहुत पसंद करने लगे। ऐसा उसका व्यापार बढ़कर पैसे भी अच्छे से कमाने लगा। एक बार एक बड़ा सा इंपोर्टेड कार आकर उसके स्टॉल के सामने रुका। उसमें से एक पिता उनके 20 साल की बेटी के साथ नीचे उतरे और उधर आकर पानी पूरी खाए। वो खाकर उनकी बेटी,
वाओ, क्या स्वाद है, बहुत बढ़िया है। डैडी, मुझे आज से यही पानी पूरी चाहिए। बोली। तब पिताजी, श्योर बेबी, लेकिन तुमको हर रोज इधर आकर खाने की जरूरी क्या है? इस आदमी को ले जाकर हमारे घर में ही दुकान लगाने के लिए बोलेंगे। कहकर मदन से, देखो बेटा, कल से तुम और तुम्हारा ये पानी पूरी का सेटअप हमारे घर में लगाओ। मेरी बेटी को तुम पसंद आए हो, अब मेरा मतलब है तुम्हारा पानी पूरी पसंद आई है। अब तुम्हारा व्यापार हमारे घर में ही करो, कहा घमंड से। तब मदन, सॉरी सर, मैं अपना पानी पूरी को बेच सकता हूँ, लेकिन अपने आप को नहीं बेच सकता हूँ, कहा। तब वो आदमी, मैं कौन हूँ पता है? मिट्ठल कॉर्पोरेशन कंपनी का चेयरमैन हूँ। मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। मेरे घर में आकर कल से पानी पूरी बेचो और कहीं नहीं बेचना चाहिए, कहा। तब उनकी बेटी, अरे डैडी, हमारे घर में आकर क्यों बेचना है? डैडी, ये बोर्ड देखो, ये तो इंजीनियर है, कोई द्वेष के बिना सिंपल और भोला भाला जैसा लगता है, और उनका पूरी मुझे बहुत पसंद आया है, बोली शर्मा के। तब वो आदमी, बेबी, तुम्हारा ग्रामर को चेक करो। अमेरिका में पढ़ के तुम हिंदी बोल रही हो। उनका पूरी नहीं, उनका बनाया पानी पूरी कहना है, कहा। तब उनकी बेटी, नहीं तो ऐसे बोलती हूँ, मुझे ये डायरेक्टली पसंद है। इसे घर में ले जाकर लाइफ में पानी पूरी बनवाकर खाती रहती हूँ, बोली। तब वो आदमी, ये क्या है बेबी? वो आदमी और उनका पानी पूरी पसंद आया तो इतना जल्दी फैसला लेने की जरूरी क्या है, कहा। तब उनकी बेटी, अमेरिका में ऐसे ही होता है डैडी, अगर आदमी हो या पानी पूरी पसंद आ गया तो उनको ऑन करते हैं, बोली। तब उधर सब लोग हंसकर तालियां बजाकर मदन को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किए। तब मदन उस आदमी को प्रणाम करके, ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं और ये मेरा पानी पूरी का सेटअप कल आपके घर पहुँच जाते हैं, कहा। ऐसे उन दोनों का शादी धूमधाम से हुआ।